Hey everyone, let's talk about pi. Now pi is a function, a number and a geometrical constant. Pi की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्विवेलेंट होती है 3.14159265535 के और ये वैल्यू कंटिन्यू करती है फॉर एवर आफ्टर द डेसिमल प्लेस. पाई की एक मैथमेटिकल डेफिनेशन है और एक जियोमेट्रिकल डेफिनेशन है. मैथमेटिकल डेफिनेशन ये है कि पाई एक पॉजिटिव नंबर है, एक रियल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है. इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको p/q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता और p एंड q दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. यानी कि हम ऐसे दो पॉजिटिव नंबर्स नहीं ले सकते और हम उनको डिवाइड नहीं कर सकते कि हमें पाई की रियल वैल्यू मिल जाए. यानी कि एक बहुत ही फेमस फ्रैक्शन 22 डिवाइडेड बाय 7 जो सिर्फ दो डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट है पाई की रियल वैल्यू से. यानी कि ये फ्रैक्शन पाई की रियल वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता. ये फ्रैक्शन पाई की रियल वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता. ठीक है. अच्छा, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर्स में ये जो नंबर है रैशनल और इर्रेशनल, इसके अंदर रेशियो का लफ्ज़ मौजूद है. रैशनल का मतलब ये है कि ऐसे नंबर जिनको हम रेशियो की सूरत में लिख सकते हैं, रेशियो में लिख सकते हैं. इर्रेशनल मतलब जिनको हम रेशियो में नहीं लिख सकते. इस लफ्ज़ के अंदर ही रेशियो मौजूद है. रैशनल मतलब रेशियो में लिख सकते हैं, इर्रेशनल मतलब रेशियो में नहीं लिख सकते. अच्छा, इर्रेशनल मतलब का मतलब एक और भी है. इर्रेशनल का मतलब ये भी होता है नॉट लॉजिकल, नॉट अंडरस्टैंडेबल. यानी कि एक ऐसे नंबर्स जिनको हम नहीं समझ सकते. रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम समझ सकते हैं, इर्रेशनल नंबर्स वो हैं जिनको हम नहीं समझ सकते. यानी कि इस फ्रैक्शन को अगर हम लोग डिवाइड करें तो हम लोगों को डेसिमल के बाद कितने नंबर आएंगे? एक नंबर आएगा. और कौन सा नंबर आएगा? 5 आएगा. हमें मालूम है. इस नंबर को डिवाइड करें तो हमें ये तो पता है कि कौन सा नंबर आएगा, वो जो कि है 3 बार बार रिपीट होते जाएंगे, लेकिन कितने आएंगे नंबर्स हमें नहीं मालूम. इसी तरह से इस फ्रैक्शन को अगर डिवाइड करें तो हमें भी मिलता है एक ग्रुप ऑफ नंबर जो अपने आप को रिपीट करता रहता है. हमें ये तो पता है कि कौन सा ग्रुप ऑफ नंबर रिपीट कर रहा है, लेकिन उन नंबर्स की तादाद क्या है हमें नहीं मालूम. ठीक है. लेकिन जो प्योरली इरेशनल नंबर्स हैं हम उनको नहीं समझ सकते. हमें पहली बात, ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जिनको डिवाइड करेंगे तो हमें ये इरेशनल नंबर मिल जाएगा, हमें नहीं मालूम. ठीक है. फिर डेसिमल के बाद कितने नंबर्स आएंगे हमें नहीं मालूम. डेसिमल के बाद कौन कौन से नंबर आएंगे हमें नहीं मालूम. अच्छा, कोई ख़ास नंबर है जो अपने आप को रिपीट करेगा? नहीं मालूम. कोई ग्रुप ऑफ नंबर यानी कि कोई पैटर्न है जो अपने आप को रिपीट करेगा, हमें उस पैटर्न का पता है? नहीं, हमें नहीं पता. हमें क्योंकि नहीं पता. यही केस पाई का है, यही केस ऑयलर्स नंबर यानी कि ई का है. दोनों के बारे में हमें नहीं मालूम कि ये इनके डेसिमल के बाद कितने नंबर आएंगे और कौन से नंबर आएंगे और ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जिनको डिवाइड करने से हमें ये दो नंबर्स मिल जाएंगे. तो अब सवाल ये उठता है कि ये नंबर्स आते कहाँ से हैं? ये दोनों नंबर्स फार्मूलाज के ज़रिए आते हैं, ना कि अंदाज़ा लगाने से आते हैं. अच्छा, अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिक डेफिनेशन पाई की. पाई की ज्योमेट्रिक डेफिनेशन ये कहती है कि पाई किसी भी सर्कल के सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो होता है. यानी कि अगर कोई फ्रैक्शन होता है तो हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे न्यूमरेटर में से कितने डिनोमिनेटर्स निकल सकते हैं. यानी कि हमारे पास ये जो फ्रैक्शन है, हम यहाँ पर इसमें हम ये देखना चाहते हैं हमारे 4 में से कितने 2 निकल सकते हैं. यानी कि हमारे 4 में से 2 निकल सकते हैं और यही हमारा आंसर है. तो यहाँ पर हम लोग ये देखना चाहते हैं कि हमारे सर्कमफ्रेंस में से कितने डायमीटर निकल सकते हैं. ठीक है. और जब हम लोग सर्कमफ्रेंस को डिवाइड करते हैं डायमीटर से, सर्कल का साइज़ कितना भी बड़ा हो, कितना छोटा हो, कितना बड़ा हो, उसका कोई भी साइज़ हो, हमेशा सर्कमफ्रेंस में से 3.14 अप्रॉक्सीमेटली 3.14 डायमीटर्स निकलते हैं. यानी कि पाई डायमीटर्स निकल सकते हैं. इफ़ यू डिवाइड द टू लेंथ्स, यहाँ पर दो लेंथ्स के से मुराद है सर्कमफ्रेंस और डायमीटर. यानी कि हम इन दोनों लेंथ्स को, सर्कमफ्रेंस और डायमीटर को डिवाइड करेंगे तो हमेशा हमें 3.14 आंसर मिलेगा. यानी कि हम लोगों को हमेशा 3.14 डायमीटर मिलेंगे किसी भी सर्कमफ्रेंस में से. अच्छा, अब हम इसी बात को ज़रा डिटेल में पढ़ेंगे. इनसाइड ऑफ पाई, इनसाइड कहते हैं नॉलेज को. ठीक है. इफ़ यू रैप द डायमीटर ऑफ if we wrap the diameter around a circle 3.14 times, it gives us the length of a complete circumference. यानी कि अगर हम लोग किसी भी सर्कल के डायमीटर को रैप करें, लपेटें सर्कल के इर्द गिर्द,
तो अगर हम लोग एक टाइम लपेटेंगे तो हम यहाँ तक पहुँचेंगे, सेकंड टाइम लपेटेंगे यहाँ तक पहुँचेंगे, 3 टाइम लपेटेंगे यहाँ तक पहुँचेंगे, फिर थोड़ी सी जगह रह जाएगी। उस थोड़ी सी जगह को हम लोग डायमीटर का 0.14 हिस्सा अगर लें और उसको यहाँ लपेट दें तो हमारे पास पूरा एक कंप्लीट सरकमफ्रेंस मिल जाएगा। और यही यहाँ कहा जा रहा है सरकमफ्रेंस, यहाँ डायमीटर को लो 3.14 टाइम्स लपेटो तो सरकमफ्रेंस मिल जाएगा, यहाँ पे डायमीटर को लो पाई टाइम्स लपेटो तो हमें सरकमफ्रेंस मिल जाएगा। और यही बात अगर हम लोग रेडियस में करें, यानी कि अगर हम रेडियस को लपेटें 1 बार 2 बार 3 बार तो हम यहाँ तक पहुँचेंगे। फिर हम लोग रेडियस का 0.14 टाइम्स अगर हम लोग लें और उसको लपेटें तो हम लोग सेमी सरकमफ्रेंस तक पहुँच जाएंगे, सेमी सरकमफ्रेंस तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, अच्छा, और अगर यही काम तो हमारे पास सेमी सरकमफ्रेंस मिल जाएगा, यानी कि हम लोग रेडियस को 3.14 टाइम्स लपेटें या रेडियस को पाई टाइम्स लपेटें तो हम लोगों को सेमी सरकमफ्रेंस मिल जाएगा। और अगर यही प्रोसेस हम लोग 2 बार करें, यानी कि हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हम लोगों को रेडियस की सूरत में हमें कंप्लीट लेंथ मिल जाएगी, यानी कि 2 पाई आर। रेडियस को लो 3.14 टाइम्स लपेटो और यही प्रोसेस 2 बार करो तो हमें सरकमफ्रेंस की कंप्लीट लेंथ मिल जाएगी। ठीक है, हमें सरकमफ्रेंस की कंप्लीट लेंथ मिल जाएगी, यानी कि C = 2 टाइम्स पाई टाइम्स रेडियस। और यही हमारी डेफिनेशन है, जियोमेट्रिकल डेफिनेशन है पाई की। आप सबके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो को ज़रूर देखिएगा जो रेडियंस के बारे में है। और रेडियंस इसी कॉन्सेप्ट से ही बना है कि हम लोग किस तरह से सर्कल को डिवाइड करते हैं, सर्कल के एंगल्स को डिवाइड करते हैं रेडियस को लेकर। जब भी रेडियस से ही बना है, तो रेडियंस को समझने के लिए अगली वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आप सबके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अगली वीडियो में मिलते हैं।